So, hey, what's up, guys? So, let's solve the 9 September CGL 2024 Shift 3 एंड अभी हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर चुका है. शाउट आउट टू अवर टीम संजय जोशी एंड हिमांशु परिहार फॉर मेकिंग दिस पीडीएफ, फॉर मेकिंग दिस कंटेंट. लाइक पहले हमें दिक्कत हो रही थी थोड़ा लिखने में, बट नाउ वी हैव इनफ स्पेस टू कंटिन्यू आवर वर्क. So let's begin without any delay. So a dishonest shopkeeper claims to sell salt at 25. The cost price of salt is not satisfied with this. He tried to make, okay, so 800. देखो 200 ग्राम उसे निकाला, यानी अब वो उसका उसके पास ओरिजिनल 800 है और वो बेच 1000 है. तो आगे 4 5 काटूंगा इसको मैं, तो 1/4 होता है 25%. खत्म. एक्स वाई जेड एन पॉजिटिव नंबर, और ये है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस. कभी भी लीस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो लीस्ट वैल्यू कैसे निकल सकती है इसकी. जब ये देखो 1 है, कैसे आ सकता है 1? 1/3, 1/3 एंड 1/3. जब मैं इसमें 1/3 1/3 1/3 करूंगा तो रेसिप्रोकल से अब हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 9. 3 3 3 9, खत्म. आंसर 9 हो गया. इस डिविजिबल बाय 11. 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता है. अल्टरनेट नंबर्स को हमें करना है. लेट्स थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं. ग्रेट. ज़्यादा जूम तो नहीं हो गया? बहुत बढ़िया है जूम है. ठीक है. तो क्या है, देख 7 4 11, 11 प्लस के, 16 प्लस के. ठीक है, वी हैव 16 प्लस के. ठीक है. अब आएगा 8 4 12, 12 प्लस 5 होता है 17, 17 और 8 होता है 25. यानी 25 माइनस 16 प्लस के. 25 में से 16 जाएगा, क्या आएगा? 4 5 9 माइनस के, यानी 9 आएगा, तब 0 आ जाएगा. तो बहुत बढ़िया. ठीक है. उसके बाद करते हैं हम. रमेश हैज इतना, ही डिपॉजिटेड इतना इन द बैंक. इसको बाद में करेंगे, थोड़ा लेंदी सा लग रहा है. ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे. इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इतना, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. कितना फालतू क्वेश्चन. देखो 8 चौक 32, 32 इंटू 6 कितना होगा? 6 तो नहीं, 12 ही होना चाहिए, लेकिन 32 इंटू 6 180 प्लस 12 यानी 192. देखो अभी यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती हो सकती है. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड. ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर. थोड़ा सा इसको यहाँ पहन लेता हूँ मैं यार. ठीक है, तो नहीं हो रही है. रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इतना. तो क्या बोल रहे हैं? पेरीमीटर निकालना है मुझे. देखो ऐसा सा शेप होता है पिज्जा की तरह. ठीक है, ये आर है, ये आर है और ये एल है. तो बोल रहे हैं एंगल इसका 30 डिग्री है. रेडियस कितना गिवन है? 10. 10. तो सबसे पहले मैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर निकाल दूं भाई. तो थीटा मैंने निकाला इक्वल टू एल अपॉन आर. लेकिन जो थीटा होता है ना यार, रेडियन में होता है. हमें गिवन है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसको पाई बाई 180 करूंगा. तो ये हो जाएगा पाई/6. अब ये पाई/6 हो गया. अब मुझे पता है पाई की वैल्यू मेरे को 3.14 गिवन है. तो मैं इसको क्यों लिखूं ऐसे? मैं 3.14 अपॉन 6 कर दूंगा. इज इक्वल टू, मुझे एल की वैल्यू चाहिए. एल और आर मुझे पता है 10. तो यहाँ जाएगा 31.4 अपॉन 6 प्लस 10 प्लस 10 20, क्योंकि मुझे पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का. तो क्या आ जाएगा देख, 6 5 30 और 20 प्लस 5 होता है 25, और राउंड ऑफ करके, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो बहुत दूर है. ठीक है, तो हमें दिमाग भी खराब नहीं करना वहाँ. A pipe can fill an overhead tank in 12 hours, but due to leak it fill in इतना. ठीक है, देख पाइप जो है, जब अच्छा पाइप है तो वो 12 घंटे में बन रहा है, बट एक लीक है उसमें, जिसमें P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जा रहा है 18. 12 और 18 का एलसीएम हमें पता है 36 होता है. ये हो गया. तो जो एफिशिएंसी जो -1 है, वो किसकी है? इसकी है. तो हाउ मच टाइम विल द लीक अपॉन -1, मतलब 36 घंटे. खत्म. कितना आसान क्वेश्चन है भाई ये. अब ये थोड़ा डीआई का क्वेश्चन लास्ट में करेंगे. क्लियर सेंस मार्क प्राइस इतना था, सोल्ड इतना, बोले डिस्काउंट परसेंटेज कितना गिवन है. ठीक है यार, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है. 4 4 8 9 9 18, 9 4 13 15. क्या करें? एक काम करते हैं, सीधे माइनस करते हैं. 9 4 4 1 को माइनस करते हैं. 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गया 4. ठीक है, 4 में 4 गया 0, यानी 1049 अपॉन 1049, यानी 1/10. कितना आसान हो गया देखो. खाली लेंदी सोच रहे थे हम इसको, बट है नहीं. अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है. 7 + 7 14. 14 माइनस 4 होता है कितना? 14 माइनस 4 होता है 10. अब यहाँ पर आ गया मेरा 10. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले 10 सात में से ये जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा. 7 - 10 होता है -3. -3 हो गया. तो जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर आएगा +3. ठीक है, अब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है. अब आ गया +3, बाहर आ गया मेरा. अब ये +3 जो है ना, ये भाई पूरा इसमें है. मतलब अब मैं इसमें भी सॉल्व करूंगा. 7 माइनस, मैं कह दूंगा 7 - 11 +3 +14. 14 7 21. 21 में से -8 करूंगा तो कितना आ जाएगा?
13, और 13 - 13 होता है 0, यानी आंसर आ गया 0। खत्म, खत्म, टाटा, गुड बाय। ठीक है। ये हम एग्जाम ओरिएंटेड जैसे हम चलते हैं वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सिंस एज कम्पेयर टू इन 2099, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है 1999 के कंपेरिजन। 1999 ये है और सी मेरा ये है, तो 54 था, और 2002 में कितना हो गया मेरे सी में, 68 हो चुका है। ठीक है, तो 68 हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले काट दूं क्या? तो एक काट देते हैं, 27 काटती तो सबसे अच्छा लड़कियां हैं, क्यों दोस्तों? सॉरी सॉरी, आपके जख्मों में मैंने नमक छिड़क दिया, तो कोई बात नहीं। तो 3 7 27, ठीक है। 27 3 जा 81 होता है, इससे 27 दूनी 54 करके ही सॉल्व करूंगा मैं इसको। तो 700 अपॉन, देखो हमारे भाइयों ने क्या बढ़िया काम करा है, नहीं तो पहले हमें दिक्कत होती थी काफी सॉल्व करने में। 54 हो गया, यहाँ कितना बचेगा? 6 16 160, 27 पंजे 135 होता है, 7 27 6 होता है, कितना होता है भाई? 162 होता है क्या? 162 होता है नहीं, 16 से जस्ट कम एक ही ऑप्शन है, 25। खत्म दोस्तों। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज इतना एंड सेंट्रल एंगल इज इतना। देख, पेरीमीटर इसका इतना है, सेंट्रल एंगल इसका इतना है, तो एरिया निकालना है मुझे। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, बताऊं क्यों? देख, एरिया निकालना है, पेरीमीटर ये है, तो 60/360 होता है कितना? 1/6 इंटू 2 पाई आर निकलेगा सबसे पहले तो यहाँ। ठीक है, आर निकलेगा। और जो 64/3 है ना, ये इसकी जेन्युइन वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। हुज पेरीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर, सेक्टर है उसका पेरीमीटर है ये, तो टोटल वैल्यू है ये। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है, इसका 2 पाई यार, ये मेरे को एल की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें 2 आर ज्वाइन है। तो इसमें से अगर मैं 64/3 -2 आर कर दूं, 64/3, तो यही मेरे को इसकी वैल्यू की मैंने, अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये, देखते हैं। ठीक है, दो तीन जा, वैसे भी 22.7 होता है, तो 22 R/21। ठीक है, ठीक है, और 64 + 2 R कर दूंगा, इक्वल टू 64 आएगा। 21 2 जा 42, तो आ जाएगा 64 R ही आ जाएगा अपॉन 21। तो आर की वैल्यू मेरी आ गई 21। अब आर की वैल्यू 21 आ गई, तो थीटा/360 इंटू पाई R² 21 इंटू 21, तो 7 3 जा, 3 जा गया, 3 दूनी 6, 11 जा। अब ये तो बहुत ही सारे हैं। कैसे गलत हो रहा है? 7 3 जा, 3 दूनी 11 जा, गलत आ रहा है ये। 21 2 जा 42 होता है, 42 प्लस ये हो गया 464 R हो गया अपॉन 21। ठीक है, इक्वल टू 64, 64 से 64 चला गया, आर की वैल्यू 21 आ गई। तो थीटा/360 मतलब 60/360 इंटू पाई R²। क्यों गलत आ रहा है भाई ये? इसको चलो देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, देखते हैं आगे। द थीफ स्टार्टेड रनिंग द पुलिसमैन, द पुलिसमैन थीफ रनिंग, फाइंड द मिनट्स द पुलिसमैन। देखिए, 12 15 3 इंटू 5/18, मतलब 1/6। तो 5 से इसको काटूंगा मैं, कितना आएगा देख, 5 एकम 5, 120 इंटू 6 होता है 720। इसको 60 से कटूंगा, 62 जाएगी, 12 मिनट। खत्म। ए इज एन एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। कुछ नहीं करना, मैंने 1 - साइन ए करूंगा, 1 - कॉस ए अपॉन 1 - कॉस ए, 1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन साइन 2 बार आएगा, तो साइन कट जाएगा, 1 - कॉस ए अपॉन साइन ए, खत्म। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 23%। ठीक है, द नंबर सो ऑप्टेन इज नाउ डिक्रीज बाय इतना। तो कुछ नहीं करना है मुझे, 12 से इंक्रीज हुआ है, 13 से इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, प्लस ए बी, 12 कितना होता है? 36, 12 दूनी 24 प्लस 3 27 अपॉन 100, मतलब 2.76। तो देख बहुत क्लोज है यार, इतना नहीं सोच सकते। 37.76, नंबर इज डिक्रीज बाई 34, इसको 34 से डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ भी डिक्रीज करना होगा। 34 से डिक्रीज करेंगे तो जाएगा 3.76 आएगा, और डिक्रीज ही हो जाएगा एकदम। 3776। अब मेरे को बहुत क्लोजेस्ट लाना है, तो मेरे को सारा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 चौक 24, 7 चौक 28 30, 7 चौक 28 प्लस 3 होता है 31। ठीक है, 31 4 दिया 12, 12 + 3 होता है 15। ठीक है, 15 हो गया, इंटू 6 दिया 18, 7 दिया 21, एक 22,
सात तिया 21 22 23, तीन तिया 9 10 11, तो क्या देगा 4 8 3 8 2 1। ठीक है। अब देख 2.76 पॉइंट तो यहीं पे था, 12 आ रहा है, तो 12.83 में से 3.76 को अगर मैं घटाऊंगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा अभी? 13 में से 12, 13, 1 2 3 4 5 6, कभी कभार होता है साला, टाइम लग जाता है। 13 में से ये 0 और 9.07 आ रहा है, इसका मतलब 9% डिक्रीज होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बढ़िया क्या है, कुछ नहीं है लेकिन ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों सेम ही होंगे। देखिए है, मैं क्या करूंगा पता है, मैं खेलूंगा इस क्वेश्चन में। मैं यहाँ से टेन थीटा की, मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ दोनों चीज़ों को। यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो क्या आएगा 7t+4। ठीक है दोस्तों, मैं कर रहा हूँ कॉस नाइन वो बना रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। 9t - 2 = 5/4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो। अबे इसको सभी एक जगह लग रहा है। 7 चौके 28, 9 पंजे 45, 28 और 45 कितना हो गया? 45 और 28 हो गया 12 5 17, यानी 17t आ जाएगा यहाँ पर। बहुत शानदार। अब इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, देख। 9 5 45, -10 था यहाँ पर। ठीक है, -10 था। और यहाँ 4 चौक 16, यानी 26, यानी 26/17, 26/17 आ रहा है, देखिए। ये आ रहा है ना, 7 चौके 28, 9 पंजे 45, तो 28 और 45 इधर गया तो 17t आ गया। ठीक है। उसके बाद 4 चौक 16 और 5 दूनी 10, 16 इधर चले गए, तो टी की वैल्यू 26/17 आ गई, और 26 का स्क्वायर होता है 676/289। ठीक है। भाई पता नहीं, अजीब सा लग रहा है मेरे को खुद करके, तो कोई बात नहीं। तो 676/289 - 5। ठीक है। अब 289 5 जा करना कितना होता है, देखो। 89 5 जा, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40, 44, 5 to डन, 1445। इसमें 676 जोड़ो बेटा पहले, ये हटा इसको यहाँ से। 6 5 11, 7 4 11, 1 12, 6 4 10, 1 11, 2 1 2 1। तो 2 1 2 1 टॉप पे आ रहा है, और माइनस तो आ ही रहा है। ठीक है। ये बड़ा है क्या? नीचे 1445, हाँ माइनस में आएगा। तो -2 1 2 1/769, बहुत शानदार। ab+b/2 = 2c, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू? ठीक है। a - c, b - c भी नहीं कर सकता हूँ। c, c² + b², ये तो कुछ नहीं आ रहा है, b² में ही कुछ आ रहा है ये। देख, मैं कुछ नहीं पता है, मैं क्या करता हूँ ना। अ, देख, ए की वैल्यू लेता हूँ 1, बी की वैल्यू भी लेता हूँ 1। ठीक है। ए, बी, तो सी कितना आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ डालता हूँ 1 + 2 = अबे ये तो सभी बराबर आ जाएगा, रुको मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ए की वैल्यू लेता हूँ 1, बी की वैल्यू लेता हूँ 3। ठीक है। तो सी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2, 3 1 4, सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। अब लेते हैं, देख 1 2 bc, 3 दूनी 6। ठीक है। देख, मतलब इसका यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, a = 1, b = 3, और c = 2। ये है मेरा कंडीशन। ठीक है। तो मैं इसको हटाओ सबको यहाँ से। ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू पुट करता हूँ। ए की वैल्यू 1, 2 bc, क्या है देख, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, b² देखो 9, +2 ac देख, 2 × 2 4, 9 4 13, बिल्कुल यही सही है, पहला ही सही है। यही पहले में आंसर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है यार। ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। ये कौन सा है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ आते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स, स्टॉक ए, बाप रे, बाद में देखेंगे। कोसेक अल्फा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ठीक है। कोसेक अल्फा कैसे आएगा, सोचते हैं। ठीक है। तो अगर मैं, कोसेक अल्फा कैसे आ सकता है? एक तो तरीका है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेक कॉस में सॉल्व करते हैं, कुछ आएगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देख, 4 sec अल्फा + 4 tan अल्फा = 7 sec अल्फा - 7 tan अल्फा। ठीक है। तो मैं सास इसको इधर लेके आता हूँ, 3s = 11t। ठीक है। अब 11 को इसको लिखता हूँ sin अपॉन कॉस, और यहाँ लिखता हूँ 3
अपॉन कॉस, यानी साइन की वैल्यू आ गई 3/11, तो 11/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, खत्म। 22, अबे ये 21 आना, ठीक है, 22 में देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स? एवरेज प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, किस टी शर्ट का एवरेज प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ है? देख एवरेज में मतलब एक एवरेज खाली दे दिया इन्होंने, क्योंकि जब मैं एवरेज करूंगा जिसका सबसे ज्यादा होगा वही तो सबसे ज्यादा होगा। दो दो चार, चार तीन सात, आठ सात 15, ठीक है। चार तीन सात, सात चार 11, 11 4 होता है 15, एक 16, दो दो दो, दो चौके, एक दो दो चार, दो छः, दो आठ, और एक 9, 965। अब देख 9 4 13, 13 4 17, चार चार 8, 8 और 16, ठीक है। दो चौके 8, यानी 967, ये भी याद आ गया। छः पाँच 11, 11 4 होता है 15, चार तीन 7, तीन 10, तीन 13, नहीं, चार तीन 7, तीन 10, सात चार तीन 7, तीन 10, 13, और एक यहाँ से आएगा 14, ये भी तो आएगा 14। दो चौके 8, 945, ये तो छोटा ही है, ठीक है। आठ दो 10, चार 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 12, 12 + 4 होता है 16, दो चौके 8, एक 960। कौन सा सबसे बड़ा आ रहा है? C2, यानी C2 मेरा आंसर है, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इफ QOR इक्वल टू 107, तो 90 + θ/2 इक्वल टू 107, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, खत्म। इक्वेशन ये है, इज पैरेलल, पैरेलल में तो क्या ही होता है, सीधे सबको बराबर कर दो। K-2/9, तो K-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब भाई इसको जबरदस्ती लेना है तो ले, वरना ऐसे लिख दे, बताए K-2/9 इज इक्वल टू 3/-5, ठीक है। इसको ले ले, लिख दे -5K + 10 इज इक्वल टू 9 3 27, ये आएगा यहाँ पर। आ, यहाँ आ जाएगा 17, 17, अबे 17/5, -17/5। अब नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने क्या यहाँ पर? इस पैरेलल, तो क्या है देख, K-2/9 इज इक्वल टू 3/5, -5, -5K + 10, 27, 17। कुछ तो गड़बड़ करी है क्या मैंने यहाँ पर? क्योंकि आ नहीं रहा है ना, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। K² + 4 -2AB -4K इज इक्वल टू 9 चौक 36, तो K² - 4K इक्वल टू 36 में से 4 जाएगा, आएगा 32 इक्वल टू 0, ठीक है। 32 इक्वल टू 0। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है ना यहाँ पर, ये आया तो सही। एक पैरेलल में तो सभी बराबर होते हैं ना। नहीं नहीं, शायद एक लास्ट वाला बराबर नहीं होता है मेरे हिसाब से। K² - 4K -32, एक आ रहा है 8 चौके 32 आ रहे हैं, 8 चौके 32 आ रहे हैं, -8 + 4 करके आ रहा है, तो 8 और 4 करके आएगा 64, +6 कितना होता है बे? 64 + 6 होता है 70, खत्म। मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका, तो दोनों को गुणा करता हूँ। 18 होता है 144, A² / A4, A² आ गया, 12/A आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी हो गया। अब आते हैं हम जो हमने छोड़े थे, ये भी कर लिया था, ये सब कर लिया था ना, हाँ। ये भी कर लिया था। ये हो जाता है, स्टॉक फोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। अभी हमारा कितना रिकॉर्ड हो चुका है ये? 19 मिनट, वेरी गुड। यहाँ करते हैं, इफ द गिवन टेबल शोज 4 प्रिंटर्स इन 3 days, ठीक है। 4 प्रिंटरों का नंबर ऑफ पेजेस कितना प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट बाय ऑल गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे, अच्छा वेडनेसडे एक पर्टिकुलर दिन है, और 15% मोर, यानी 5 या 20, और 20 यानी वेडनेसडे वॉज मतलब 20 23, ऐसा है सीन, कुछ 20 23 का सीन है वेडनेसडे को। तो सैटरडे से, सैटरडे का टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो कर सकते, इसको सॉल्व करते हैं, सैटरडे का टोटल कैसे निकालेंगे? देख 7890, मतलब आराम से करना पड़ेगा यार, 40, ठीक है, 6580,
ठीक है, 1 1 2 3 0। ठीक है। वैसे पता है, वैसे मैं देखा जाए तो 23 का मल्टीपल हो सकता है, पर यार बहुत सारे ही इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, तो कौन ही कर रहा है इसको यार सॉल्व, मैं करूँ क्या? 23 का मल्टीपल हो सकते हैं अभी। छोड़। 0 0 0, 9 4 13, 13 3 16, 16 और 8 होता है 24, 8 2 10, 10 + 10 20, और ये 22। ठीक है। 7 8 9, 9 8 17, 17 6 होता है 23, 24, और ये 3, यानी 3 4 2 4 0। तो यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 2 1 2, 2 7 14, 1 2, यानी 3 6 आना चाहिए लास्ट में, और एक ही ऑप्शन में 6 है, खत्म। ठीक है। कैलकुलेशन पे भरोसा रखो अपनी, कैलकुलेशन पे भरोसा रखो, मेरे को नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू क्विकली सॉल्व इट। और कोई कौन से क्वेश्चन बचे हैं? जो भी बचे हैं उनको देखते हैं, जहाँ भी जगह छोटी है। जो भी एक एक ये भी क्वेश्चन था ना, क्या बोल रहा है, स्टडी द ग्राफ्स, बोल रहे द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय सी कंपनी। जो सी है, भाई कंपनी सी, फ्रॉम व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन? जो रेफ्रिजरेटर कंपनी सी प्रोड्यूस कर रही है, पर ये दो दूध क्यों दिखा रहा है? प्रोडक्शन, अच्छा 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 अच्छा। सी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, मतलब प्रोड्यूस्ड कितना करा है, प्रोडक्शन कितना हुआ है 2018 में, 150 हुआ है। ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यानी रेफ्रिजरेटर कंपनी सी इज फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 19 15 कितना होता है, 34। 34 + 4 होता है 38, 48, 480। ये हो गया। 3 5 15, 3 6 जा, और 500, 16 3 जा 48, 20, 16 1 जा 16, 16 2 जा 30, 31.1.2 से कम ही होगा। मतलब 16 3 जा 48, 20 16 4 0, 40 मतलब हो गया 31.25, खत्म। ठीक है। ये भी हो गया सॉल्व। और क्या बचा, एक सी आई एस आई का था यार क्वेश्चन, कहाँ है वो? ये रहा। ये हो गया। रमेश बोला इतना ही डिपॉजिट, इतना ही ना, बैंक एट द रेट ऑफ इतना, ठीक हो गया। उसके बाद रमेश के पास 18,000 रुपए थे। ही डिपॉजिट 7,000, तो 7,000 अपने डिपॉजिट करे इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर इंटरेस्ट। ठीक है। एंड 6,000 अनदर बैंक एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट। इफ यू रिसीव इतना एट द एंड, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अदर कैपिटल कितना होगा? आराम से हो जाएगा ये। ठीक। ऐसा होगा, कितना उसको मिला है सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, 5% से उसको कितना मिला है, फॉर 1 ईयर है ना। ठीक है। सो करते हैं 0 0 से हमारे 35, 350 यहाँ से मिला। 6,000, 6% मतलब 360, कितना हो गया, 30 30 60, 60 + 11, 710, और 1160। जीरो का जीरो, 6 में से गया 5, 450, यानी उसे 450 मिला है। कितने में से? 7 6 13, 13 + 5 होता है 18, 500 यानी 9%, खत्म। ये भी हो गया सॉल्व। अब हम जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन बचे हैं हमारे? 8 भी हो गया था, 9 भी हो गया, एक स्टॉक वाला बचा है मेरे हिसाब से बस। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक स्टॉक वाला क्वेश्चन बचा है, वही बचा है बस। हमने देखो कैसे मैनेज करके हमने सारा ये भी कर दिया था। हाँ बस ये बचा है। स्टॉक फुली कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक है, ए बी सी डी होंगे, चल ठीक है, ए बी प्यार से करेंगे, सी और डी नहीं पेन लेते हैं इसमें। नहीं होगा कोई बात नहीं भाई, हर क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी आता है। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो दैट इज अ रिटर्न, इतना 20% पोर्टफोलियो है इसका, एंड रिटर्न है इसका 6%। मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। स्टॉक बी कर सकते हैं 30% इसका पोर्टफोलियो है, एंड एज अ रिटर्न ऑफ 8%। स्टॉक सी रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड एज अ रिटर्न ऑफ 4%, 30%, एंड एज अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5%। व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो? यार कैसे हो सकता है ये, समझ नहीं आ रहा मेरे को, देखते हैं। 26 का कितना है, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, देख सबको मल्टीप्लाई, मेरे हिसाब से तो यही होगा। 120%, 30 8 240, 20 चौके 80, और 35 जब 150, ये माइनस में। ठीक है। तो 24 8 होता है 32, 320, 320, 0 4 4 4 4 0 में से 150 जाएगा,
जीरो, 14 से 5 गया 9, 29 आ रहा है, यानी 2.9 समथिंग आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। मतलब मल्टीप्लाई करके ही आना चाहिए उसका आंसर। यही कहता है लॉजिक। अब यार इनके आंसर कैसे चेक करने हुए, समझ गया मैं। एक फोटो लेते हैं, ज्यादा अप डाउन क्यों करना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सॉरी, मैंने चेक किया है, अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अकेले आके खाऊंगा। ठीक है, तो हम जाते हैं गैलरी में एंड चेक करते हैं अपने सारे आंसर। और पहले उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितनी देर में हमने सॉल्व किया। 25 मिनट यानी 24 मिनट हमने समथिंग 24 या 23 मिनट में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। लेट्स सी। 25 का आंसर हमारा 4 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आंसर 24 का 1 है, बिल्कुल सही है। 23 का हमारा आंसर 1 है, बहुत सही। 23 का 1 है, 22 का 4 है, बिल्कुल सही है, C2 में हमारा है, हमने बोला। फिर 21 का 4 है, नाइस। फिर इसके ऊपर वाला भी 4 है, बिल्कुल नाइस। 2112, 2112, नाइस। 16 15 में याद है। 14134, 14134, 141। ये नहीं हुआ था यार। चल कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते। थ्री, भूल गया है। 4, नाइस। फिर 4244, ये 42 से तीन लगातार 4 है। 42, ये सारे तीन 4 है। 444, नाइस, ठीक है। फिर आते हैं 33243, 33243 नाइस। ये तो हमारे सारे सही है, नहीं। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, जो था हमारा, वो कहाँ गया वो, कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ था वो। अम्म, तो इसमें ड्रैग करने का भी बड़ा दिक्कत है। ये वाला है, क्या है इस क्वेश्चन में आंसर, तो हटा दो इसको। ये सबसे पहले तो यही होगा। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 64/3 - 2 आर करूंगा, ठीक है। 2 से 3 जाएगा, 22/21 आर बचेगा, प्लस 2 आर आएगा, 21 42 44 64, आर की वैल्यू आ गई 21, ठीक है। ये तो करेक्ट है, आर की वैल्यू 21 ही आएगी इसमें। या तो इनका आंसर गलत है, ठीक है। आर की वैल्यू 21 ही आएगी, ठीक है। आर की वैल्यू 21 आई। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 यानी 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, 21 इंटू 21, ठीक है। 7 3 या 21, 3 2 जा, अबे नहीं आ रहा यार। 11 जाए तो अलग ही आ जा रहा है, या तो कुछ और निकालना है, एरिया नहीं है ये। चलो लेट्स सी, लेट्स, आई विल रिसर्च अबाउट इट लेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप सो यू लाइक इट, लव यू ऑल।